सरहद पर चीन की साजिशों और धोखेबाजी की अति हो गई है और इसीलिए उस पर आर्थिक स्ट्राइक की चर्चा तेज होने लगी। चीन को सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा भारत से होता है, लेकिन इस फायदे का दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। देश ने ठान लिया है कि अब ये नहीं होगा कि चीन हमारे ही पैसों से हथियार बनाए और हमारे ही जवानों को शहादत देनी पड़े। 135 करोड़ की आबादी वाले भारत ने तय कर लिया है कि वो चीन को आर्थिक तौर पर तोड़ कर ही दम लेगा। देश के कारोबारियों ने मुहिम तेज कर दी है कि वो मेड इन चाइना न खरीदेंगे न ही ग्राहकों को बेचेंगे। ये जयपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, सभी जयपुर व्यापार मंडल के तय किया है जिन्होंने कि चीन के सामानों का बहिष्कार करेंगे। आज के दिन हमने जयपुर के लोगों को नहीं, राजस्थान के लोगों ने, पूरे देश के लोगों को जयपुर से आह्वान किया कि इस चीन के सामान का बहिष्कार करें, क्योंकि दुश्मन के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो वो हमारे फौजियों को मारेगा, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर एक दिन रोटी नहीं भी खानी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई ऐसी जान भी नहीं निकलेगी अगर चाइना का सामान यूज नहीं करेंगे। दरअसल भारत में चीन से आने वाले सामान में करीब 60% सामान गैर जरूरी होते हैं। उनके बिना भी भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरी तरफ उन पैसों से चीन को मालामाल होने से रोका जा सकेगा और भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाने से देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कारोबारियों का मानना है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस दिशा में देश आगे बढ़े तो चीन से हिमाकत की कीमत वसूली जा सकती है। हम 135 करोड़ लोगों का एक समूह, एक देश है जिसके इतने लोग बेरोजगार हो जाए क्योंकि सस्ता माल लाने से, तो आज न कल न कभी तो समझना पड़ेगा हमको कि हम सस्ता माल छोड़ें और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए खुद आगे बढ़ें। देश में बायकॉट चाइना की गूंज जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन चीन ने हमारे बाजार में जिस कदर घुसपैठ की है उसे भी समझना जरूरी है। देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। टेलीविजन के बाजार में चीनी कंपनियों की दखल करीब 45% है। हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे संवेदनशील यानी दूर संचार उपकरणों में चीन ने भारतीय बाजार के 25% पर कब्जा कर लिया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चीनी कंपनियों का निवेश 90% तक है। मेडिकल क्षेत्र में चीनी कंपनियों का निवेश 60% तक है। वहीं स्टील के बाजार में चीन का दखल 20% है। घरेलू सामान में भी चीन ने सेंध लगाते हुए 12% बाजार पर कब्जा जमा रखा है। इस वजह से चीन के साथ भारत के कारोबार में घोर असंतुलन है। चीन से भारत करीब 50 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से 65 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि उसे निर्यात 16.6 अरब डॉलर का किया। भारतीय बाजार में इसी घुसपैठ की बदौलत चीन आंखें दिखाता है। हमारे पैसे से वो अपनी सेना को भी मजबूत कर रहा है। सरहद पर उसकी घुसपैठ की सोच पर हमारी फौज ने जबरदस्त चोट की है। अब बारी भारतीय बाजार से चीन को बाहर करने की है। हिंदुस्तानियों ने चीनी सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है। वहीं मेड इन इंडिया के मंत्र से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है। आज तक ब्यूरो।